हेलो दोस्तों, क्या आज की दुनिया में इज्जत पाने के लिए महंगी चीजें जरूरी हैं? आज रोहन की कहानी आपको एक बड़ा सबक सिखाएगी। लेकिन रुको, ये सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है। इसमें ऐसा मोड़ आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं रोहन की अनसुनी कहानी, लेकिन इस बार पूरी सच्चाई के साथ। रोहन एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का जो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके रिश्तेदार उसे इज्जत दें, लेकिन हर बार जब वह अपने अमीर रिश्तेदारों से मिलता तो उसे लगता कि वे उसे हल्के में लेते हैं। तुम तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है। उनके ये ताने उसे अंदर से तोड़ देते थे। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब नहीं, मैं भी साबित करके दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं। उसने बिना किसी को बताए बैंक से बड़ा कर्ज लिया और एक शानदार महंगी कार खरीद ली। जब उसने पहली बार उस चमचमाती कार को अपने घर के बाहर खड़ा किया तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई हो। अब रिश्तेदार क्या कहेंगे, अब तो सब जलेंगे। लेकिन सपने जितने खूबसूरत दिखते हैं, हकीकत उतनी ही कड़वी होती है। शुरुआत के कुछ महीने बढ़िया चले, लेकिन धीरे धीरे कर्ज का दबाव बढ़ने लगा। EMI चुकाने के लिए हर महीने पैसों की जुगाड़ करनी पड़ रही थी। अगर इस बार पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक वाले क्या करेंगे? क्या मेरी कार छीन ली जाएगी? ये डर अब उसका पीछा करने लगा। हर फोन की घंटी बजती और उसकी धड़कनें तेज हो जाती। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके सबसे बुरे सपने ने हकीकत का रूप ले लिया। एक रात जब रोहन अपने दोस्तों के साथ घूमकर घर लौटा तो उसने देखा बैंक के रिकवरी एजेंट्स उसकी कार के पास खड़े थे। सर, आपने 2 महीने से EMI नहीं भरी, अब हमें यह कार जब्त करनी होगी। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये मेरी कार है, मैं जल्द ही पैसे चुका दूंगा, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसकी प्यारी कार, जिस पर वह इतना गर्व करता था, उसके सामने से ले जाई गई। जिस कार को लेकर वह रिश्तेदारों के सामने इज्जत पाने चला था, वही कार अब उसकी शर्मिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई। और तब उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। उस रात जब वह अकेला बैठा अपने फैसलों पर विचार कर रहा था तो उसे समझ में आया, मैंने यह कार अपने लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए खरीदी थी। अब उसे इस जाल से बाहर निकलना था। उसने अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और देखा कि वह फिजूल खर्ची कर रहा था। उसने खर्चों को कम किया, नए कर्ज लेने बंद किए और अपने कर्ज चुकाने की एक ठोस योजना बनाई। कुछ महीनों बाद रोहन ने धीरे धीरे अपना पूरा कर्ज चुका दिया। अब उसकी जिंदगी में न तो कोई EMI का डर था और न ही दिखावे की जरूरत। उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था, इज्जत पैसों से नहीं बल्कि सही फैसलों से मिलती है। दोस्तों, इस घटना से हमें मिला जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक। नंबर 1, दूसरों को खुश करने के लिए कर्ज में न डूबे। दिखावे के लिए अपनी जिंदगी को परेशानी में न डालें, क्योंकि यह अंत में सिर्फ दुख और चिंता ही लाता है। नंबर 2, सच्ची खुशी और इज्जत आत्मसम्मान और सही फैसलों में है। महंगी चीजें हमेशा खुशी नहीं देती। असली खुशी आत्मनिर्भरता और संतुलन में होती है। नंबर 3, समय रहते अपने गलत फैसलों को पहचानें और सुधारें। अगर आप महसूस करें कि आपकी जिंदगी गलत दिशा में जा रही है तो उसे सुधारने की कोशिश करें। अब आपका समय है दोस्तों। क्या आपने भी कभी दिखावे के चक्कर में कोई गलत फैसला लिया है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच को अपनाइए, दिखावे से बचिए। धन्यवाद।